हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइव पर। चलो पहचान बनाए। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th का अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ा रहे हैं। उससे सिंगल एंट्री सिस्टम से संबंधित अभी तक का 3 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री सिस्टम से संबंधित आज आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे। साथ में हम आपको बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार ट्रिक बताएंगे। तो चलिए समय को व्यतीत न करते हुए फटाफट क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 8 में लिखा है, अभिषेक स्टार्टेड ए बिजनेस विथ ए कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। अभिषेक जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उस समय उसका कैपिटल 2 लाख है। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका 2 लाख ओपनिंग कैपिटल है। एट द एंड ऑफ द ईयर his total assets were ₹5 lakh and external liability were for ₹2,25,000। वर्ष के अंत में अभिषेक लिमिटेड के पास टोटल एसेट्स 5 लाख का था और एक्सटर्नल लायबिलिटी 2,25,000 का था। He further informed you that during the year he withdrew ₹25,000 for household use। 25,000 रुपए हाउस होल्ड यूज के लिए निकालता है। तो आपको बताया गया है हाउस होल्ड यूज किया है, तो हाउस होल्ड यूज आपका ड्राइंग है। तो आपका ड्राइंग दिया हुआ है 25,000 रुपया। फिर क्वेश्चन बोला है, ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड हिज पर्सनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹25,000 एट 20% प्रॉफिट एंड बॉट द मनी इनटू द बिजनेस एंड एडिशनल कैपिटल। क्वेश्चन में बोल रहा है कि पर्सनल इन्वेस्टमेंट 25,000 में बेच देता है 20% डिस्काउंट पर, 20% लाभ लेकर। तो हम लोग निकाल लेंगे और ये जो 25,000 रुपया दिया है ये आपका हो जाएगा एडिशनल कैपिटल। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अंडर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मेथड। यानी आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाना है और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। क्लियर। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सिंगल एंट्री सिस्टम की सहायता से प्रॉफिट और लॉस को पता करना है। तो प्रॉफिट और लॉस को पता करने के लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके स्क्रीन पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाया जाता है तो सबसे पहले लिखा जाता है क्लोजिंग कैपिटल, जो क्वेश्चन में दिया नहीं है। उसके बाद से ऐड ड्राइंग, जो क्वेश्चन में दिया है 25,000। फिर लेस एडिशनल कैपिटल, वो भी दिया है 25%, 20% प्रॉफिट। उसके बाद से लेस ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल दिया है 2 लाख। तो आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल को ज्ञात करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बातों को पहले यहां पर समझ लीजिए। क्वेश्चन में आपका दिया है ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल इज रुपी कितना दिया है, 2 लाख। ओपनिंग कैपिटल 2 लाख दिया है। ड्राइंग्स आपका दिया है 25,000 रुपया। एडिशनल कैपिटल दिया है 25,000, ब्रैकेट में लिख देते हैं 20%, इस पे प्रॉफिट है, हम लोग निकाल देंगे। उसके बाद से CLOSING क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट। क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा, अगर इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे दिया रहता तो हम लोग
केवल सिर्फ एक ही इसमें अकाउंट बनता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, लेकिन इसमें नहीं दिया है क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल को पता करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्लियर, बात आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉलम खींचते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ डॉट डॉट, फिर यहाँ पर लिखेंगे एज ऑन डॉट डॉट। उसके बाद से हम लोग कॉलम खींचते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं खींचा जाएगा कॉलम, इसलिए कि इसमें ज़्यादा आइटम्स नहीं दिया है। ये रुपी हो जाएगा, एसेट्स रुपी, लायबिलिटीज। तो जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए हमें एक फॉर्मेट चाहिए, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट। सबसे पहले देखिए लिखा है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल और भी सारे आइटम्स दिया है। यदि लायबिलिटी साइड पर ध्यान दीजिएगा तो लायबिलिटी साइड में लिखा है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑन पेड एक्सपेंसेस। ये सब आइटम्स की सहायता से हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में इसमें से कोई आइटम्स नहीं दिया है, सिर्फ दो आइटम्स दिया है, एक टोटल एसेट्स दिया है और एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज दिया है। तो एसेट्स वाला हम लोग एसेट साइड में लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे TOTAL, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स आपका है 5 लाख। क्लियर। इधर आपका लिखा है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितना दिया है एक बार हम लोग देख लेते हैं, 2,25,000 दिया है। यहाँ पर लिख देंगे 2,25,000, और भी कोई आइटम्स दिया नहीं है। तो 5 लाख में से 2,25,000 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 2,75,000, यानी इधर कमी आ रहा है। और आपको बताया गया है कि जब भी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं तो हमेशा कमी लायबिलिटी साइड में आता है। तो कमी को पूरा करने के लिए क्या लिखते हैं, तो कमी को पूरा करने के लिए लिखते हैं एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कैपिटल लिख कर डैश दे देंगे, यहाँ पर लिखेंगे EXC, एक्सेस ऑफ एसेट्स, OVER, ओवर लायबिलिटीज। ब्रैकेट में चाहेंगे तो आप बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हैं। कितना आ रहा है, 2,75,000 का कमी आ गया। ये आपका 2,75,000 आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सामने सामने बैलेंसिंग करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा 5 लाख, और ये भी आपका हो जाएगा क लाख 5 लाख। ये आपको जो आया है 2,75,000, ये 2,75,000 आपका क्या कहलाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। तो अब आपका क्लोजिंग कैपिटल का वैल्यू कितना आ गया, 2,75,000। अब इन सभी आइटम्स की सहायता से हमें क्या बनाना है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कल के वीडियो में हम बताए थे कि प्रॉफिट, कल के वीडियो में आपको बताया गया था कि ओपनिंग कैपिटल में से क्लोजिंग कैपिटल को घटा दिया जाता है तो प्रॉफिट ज्ञात हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल भी दिया था, ड्राइंग भी दिया है, एडिशनल कैपिटल भी दिया है, और क्लोजिंग कैपिटल हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। तो जब ज्ञात कर लेंगे तो फॉर्मेट के माध्यम से बनाएंगे। यदि कल का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे लिख देते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जगह कम है तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं
फोर द YEAR ईयर डॉट डॉट। ये आपका रुपी हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स। सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का देखिए आपके स्क्रीन पे सबसे पहले फॉर्मेट आ चुका है। फॉर्मेट में देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, तो फॉर्मेट में सबसे पहले लिखा है क्लोजिंग कैपिटल, लिखा है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भी लिख लेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना आया है, 2,75,000। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2,75,000। उसके बाद से ऐड, ऐड क्या होता है, तो आप फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए, ऐड ड्राइंग्स लिखा है ना, यहाँ पे लिख देंगे ऐड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना दिया है आपका, तो ड्राइंग्स आपका दिया हुआ है 25,000। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो लिख देंगे 25,000, तो कितना हो जाएगा आपका 3,00,000। अब इसमें से क्या लेस होता है, तो इसमें से आपका लेस होता है ADDITIONAL, एडिशनल, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल 25,000 तो दिया हुआ है, 25,000 दिया है ना। अब 25,000 का 20% निकालते हैं, 20/100, 10 से 10, 10 से 10, 25 दूना 50, यानी 5,000 रुपया। कितना फायदा लेकर, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5,000 रुपया। इसमें 5,000 हम लोग जोड़ देंगे, तो टोटल एडिशनल कैपिटल कितना हो जाएगा, 30,000। इसमें से 30,000 घटा देंगे, घटाएंगे 30,000 तो कितना बचेगा, 2,70,000 रुपया। उसके बाद से हम लोग क्या लेस करेंगे, लेस OPENING, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना दिया है, तो ओपनिंग कैपिटल आपका 2 लाख दिया है, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2 लाख रुपया। अब घटा देंगे, घटाने के बाद से कितना बचेगा, 70,000। 70,000 ये आपका प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना। तो जब प्लस में आता है तो आपको बताया गया है क्या लिखा जाता है, लिखते हैं हम लोग प्रॉफिट DURING ड्यूरिंग द YEAR। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए स्क्रीनशॉट। तो आपको बात समझ में आ गया कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये रहा। और इसके बाद हमने क्या बनाया, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जब भी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं, उसके बाद से ऐड ड्राइंग्स। एडिशनल कैपिटल 25,000 था, अब जिसमें 25,000 को सेल किया है तो कब परसेंट प्रॉफिट था, 20%। तो 20% निकाले तो 5,000, दोनों को जोड़ दिए तो 30,000, इसमें से जोड़ कर घटा दिया गया है। तो 3 लाख में से 30,000 घटा दिए, बचा कितना, 2,70,000, और लेस ओपनिंग कैपिटल कितना, 2 लाख। आपका आंसर प्लस में आ गया 70,000। आई होप आपको यह वीडियो और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं, फिर कल इसी तरह मजेदार और शानदार वीडियो के साथ हम आपके साथ फिर रूबरू होते हैं और फिर आपको एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।